नमस्कार, मैं हूं देवांश और शुक्रिया इस चैनल पे आने के लिए। मैं यूजुअली स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन इन सब के बारे में बहुत बातचीत करता हूं और लोगों को बातें कर करके थका देता हूं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है। मुझे और भी चीज़ें पसंद है पर आपको उसके बारे में अंदाज़ा होगा ही, अगर नहीं है तो आप जान ही जाएंगे। बहरहाल, इस चीज़ को हटाते हैं और आज हम बात करते हैं अपनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी आपके लिए नहीं है तब भी आप इसको अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी आपके लिए है तो तब भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपको तो पक्का ये वीडियो पसंद आएंगे और आगे आने वीडियो भी आपको पक्का पसंद आएंगे। बहरहाल, चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, आज हम बात करने वाले स्पिरिचुअलिटी के बारे में। पर मेरा जो बेसिक मकसद है, मैं यूजुअली स्पिरिचुअलिटी से जब डील करता हूँ तो मैं हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा फोकस में रखता हूँ, क्योंकि हिंदुइज्म की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। दो चीज़ें, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, ये दो ऐसे रिलीजन है जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्रिश्चियनिटी ने शुरुआत में मुझे काफ़ी कुछ चीज़ सिखाई जो मैं हिंदुइज्म में मुझे काफ़ी जगह पे मिल नहीं पा रहा था। जब मैं फाइनली हिंदुइज्म के अंदर शिफ्ट हुआ थ्रू भगवद गीता, कृष्ण जी, मुझे और चीज़ समझ में आई जो क्रिश्चियनिटी में समझ में नहीं आ पा रही थी मुझे। और इस तरीके से मैं आज स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपने आप को इतने लेवल तक तो मानता हूँ कि मैं ये वीडियो आपके पास एक अच्छे कंटेंट के साथ पहुंचा सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि आप हैं कौन। तो आप जानते हैं कि आपको हजार बार बोला गया है कि आप एक आत्मा है, पर आत्मा है क्या? जिस तरीके से हमारे यहाँ शालिग्राम जी हिंदुइज्म के अंदर होते हैं, जिनको कहते हैं कि ना उन्हें कोई देख सकता है, ना उन्हें कोई छू सकता है, वो बस हैं। और ये चीज जो है एक इनविजिबल गॉड की, वो एक हर जगह पर रखी हुई है कहानी। चाहे आप इस्लाम में जाएं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में जाएं, चाहे आप हिंदुइज्म में जाएं, ये कहानी हर जगह है। तो आप बस वही हैं, आप एक हिस्सा हैं। आप बेसिकली देवांश हैं, जैसे मैं हूं। मेरा नाम देवांश है पर उसका मतलब ही वही है, आप एक हिस्सा हैं ईश्वर का। ये बात समझने पर, जब आप ये बात समझ लेते हैं, आपकी जिंदगी की आधी दिक्कतें तो घट जानी चाहिए। क्योंकि जब आप इस बात को दिल से मानते हैं तो क्या होता है, शरीर में नहीं तो शरीर की दिक्कतें से मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं शरीर कैसा भी दिखे, किस तरीके का दिखे, फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ, खूबसूरत हूँ, अच्छा हूँ। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, पर मेरा कुछ होता नहीं है क्योंकि मैं कुछ नहीं लेके आया, ना ही कुछ लेके जा रहा हूँ। तो धीमे धीमे क्या होता है, आप हर एक चीज़ से आप अलग हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी, अलग हो जाइए अभी के अभी हर एक चीज़ से। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजॉय मत करिए, आप चीज़ों को इंजॉय करिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए। अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट चढ़िए। अगर आपको नई ब्लूबेरी आइसक्रीम खानी तो वो खाइए, चीज़ें करिए, पर वो आपसे जुड़ाव मत रखिए कि ये चीज़ तो मेरी है, ये चीज़ तो मेरी है, ये चीज़ तो मेरी है, ये चीज़ तो मेरी है। क्योंकि जहाँ पे जुड़ाव आएगा वहाँ पे आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। सपोजिटली आपका एक डॉग है, राइट? उस डॉग की हर एक दिक्कत आपकी दिक्कत नहीं बन जाती है। सपोजिटली आप एक अकेले आदमी हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं, आप ऑफिस से आते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खाते सो जाते हैं। आपका मन करता है कि आप बहुत लोनलीनेस है और मैं चलो एक कुत्ता पाल लेता हूँ, तो अपने कुत्ते को पाल लिया। अब कुत्ते की इंजेक्शंस, कुत्ते का पेडिग्री, कुत्ते का वो क्या क्या दिक्कत है, कुत्ते के अंदर एग्रेसिव एक्शंस आ रहे हैं, तो कुत्ते को ट्रेन करवाना है। कुत्ते की हर एक दिक्कत आपकी हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि कुत्ता आपका है। द मोमेंट हम अपने आप को किसी चीज़ से एसोसिएट कर लेते हैं या हो जाते हैं, उस जगह उस चीज़ की दिक्कत हमारी दिक्कत नहीं बन जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली डॉग तो अपनी दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर सकता जितना हम आराम से उसकी दिक्कतों को सॉल्व कर ले जाएंगे, पर हमारा वर्कलोड भी उतना बढ़ता जाएगा। जब आप ये बात समझने लगते हैं तब आपकी ज़िंदगी के जो भी दिक्कतें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, वो अचानक से बढ़ने लगती हैं। और जैसे आप इन चीज़ों को समझकर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही समझदारी से चूज़ करते हैं, तब आपकी जो वर्कलोड है वो धीमे धीमे नियंत्रित हो जाती है। ख़त्म करने का कोई मकसद नहीं हमारा, पर नियंत्रित करने का मकसद है। जितना हाथ में आ पाए उतना तो लेना चाहिए ना। अगर हाथ में नहीं आ पा रहा और चीज़ें गिर रही हैं तो क्या फ़ायदा? दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत बाद में सीखी, पर ये चीज़ मैं यहाँ आप लोग को पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को चीज़ों से अलग कीजिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो,
चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो, चाहे वो आपका खुद का शरीर क्यों ना हो, चाहे वो आपकी खुद की जीवात्मा क्यों ना हो, चाहे वो खुद का करियर, लव लाइफ हो, दीज थिंग्स डू नॉट बिलोंग टू यू। ये चीज़ जब आप बोलोगे बार बार अपने आप को, तो आपका कहीं ना कहीं एक जो एक पैशन है, जो एक इंटरेस्ट है उस चीज़ की तरफ, वो कहीं ना कहीं डल पड़ जाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, वो कहीं ना कहीं डल पड़ जाएगा। पर जो उसे दिक्कतें आके आपको हैम्पर करिए बार बार, आपकी वो चीज़ खत्म हो जाएगी एंड यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन हाउ यू वॉन्ट टू डील विद दिस थिंग। देखिए, आज मैं भगवान राम की कथा देखी जाए तो अगर भगवान राम थे, उन्होंने अगर सिंपली बोला कि यार मेरे को ना राजपाट तो चाहिए ही चाहिए, एंड उनको राजपाट मिल जाता है, ही इज सो हैप्पी एंड ही इज लाइक यार आई एम वेरी हैप्पी। एंड सडनली वो उनके फादर उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि राम बेटा तुम चले जाओ वनवास में 14 ईयर्स। आप होते, मैं होता, कोई भी होता, नहीं झेल पाता। वो वैसे ईश्वर थे और उनका तो अलग ही रुतबा था, पर अगर वो इंसान होते तो शायद उनके लिए भी झेलना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि उनके भी अपने अरमा थे, सपने थे, चीज़ें थी। पर जिंदगी यही है, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाएगा और आप उस चीज़ को किस तरीके से झेल पाएंगे, किस तरीके से नहीं झेल पाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड द बेस्ट थिंग इज, जब आप किसी भी चीज़ की तरफ अपनी कोई इच्छा ना रखें, और उसका सबसे पहला स्टेप होता है जब आप खुद को हर एक चीज़ से अलग कर लें, या ये रिकॉग्नाइज कर लें कि ये चीज़ मुझे बिलोंग नहीं करती, मतलब कि मैं कुछ नहीं है, मेरा करियर, मेरा लव लाइफ, मेरी हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरी पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, कुछ नहीं बॉस। जब मेरा कुछ नहीं है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आप मुझसे कह रहे हो कि भाई तुम हमें योगी बना दोगे। यार देखो, योगी बन के अगर ज़िंदगी आसान हो रही है एंड स्टिल यू कैन डू, अगर आपको भी मन कर रहा है कि अब मैं योगी तो बन गया हूँ, बट आई स्टिल वांट टू गो आउट एंड हैव अ लिटिल बिट ऑफ ड्रिंक विद माय फ्रेंड्स, स्मोक करने का मन है, आई वांट टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटीज़, आप करो ना। आप ऐसे करो उन चीज़ों को कि जहाँ पे वो सही हो, और लिटरली आपको करने का ज़्यादा मन भी नहीं करेगा, मतलब करेगा तो अगर बहुत ज़्यादा करते 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 कमी हो जाएगा, वो अच्छी बात भी है, आपकी हेल्थ बचेगी एंड यू विल फील मोर हैप्पी, क्योंकि अब आपका जो हैप्पीनेस है वो प्लेजर के बेसिस पे नहीं आ रहा है, वो बेसिकली पीस के बेसिस पे आ रहा है, क्योंकि आप पीसफुल हैं इसीलिए आप हैप्पी फील करते हैं, बिकॉज आपके अंदर एक प्रेजेंस ऑफ हैप्पीनेस है। मैं समझा नहीं सकता, जब वो चीज़ अपने आप आती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो यही बात मैं कहने के लिए आया हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार बता रहा हूँ, अपने आप को चीज़ों से अलग समझिए। मैं एक आत्मा हूँ, बस बाकी आपका कुछ है ही नहीं। नथिंग बिलोंग्स टू यू, कुछ भी आपका नहीं है। जब ये चीज़ देखते हो तो कम टेंशन होती है, या मेरा पैसा लेके भाग गया, अच्छा पैसा मेरा था ही नहीं, वो तो ऊपर वाले का दिया हुआ था, चल ठीक है भाई आ जाएगा यार, क्या टेंशन। आप देखोगे आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। जब आप चिंताएं कम रखोगे चीज़ों की, तो अपने आप वो चिंताएं ही खूबसूरत हो जाएंगी, और वो जो चीज़ है जिसके बारे में चिंता करें वो अपने आप खूबसूरत हो जाएगी, और आप खुशी खुशी आगे बढ़ पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, एंड आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो। होपफुली अगर आपको कोई दिक्कत पड़े जिंदगी के अंदर तो प्लीज़ नीचे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं उसको पक्का देख के आपको अगली वीडियो के अंदर आंसर करूँगा ज़रूर से। एंड ये मेरा बस एक हॉबी है वीडियो बनाना, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के ऊपर, बिकॉज मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो अगर आपको मेरा प्यार महसूस हो सकता है इस चीज़ के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस अपना प्यार देते रहें।